All right. So, a very happy new year to each and every one of you. I am your host, Dr. Manish, and I welcome you to the first review video of 2025. और मेरे हाथ में है वो पहला कॉमिक्स जिससे मैं इस साल का शुरुआत किया. So, without any more further delay, let's start the review. सो गाइस कहानी है अमर विलियम्स का. And like most other kids, Amar loves to play video games. But the thing that separates him from the other kids is the fact that he is extremely good at playing video games. Like he is a natural. So Amar lives in Chennai and Amar का जो पापा है, he is a very successful company owner. And अमर का एक बड़ा भाई है जिसको पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है. इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड अमर को इस वजह से काफी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी भुगतना पड़ता है बिकॉज अमर का पापा he doesn't like Amar that much because Amar studies में उतना excellent नहीं है. So sometimes Amar feels a little neglected and lives under the shadow of his elder brother. He is clearly not the favorite child. So Amar अपना solace video games में ही ढूंढ लेता है. He loves engrossing himself into these virtual worlds and जब वो बड़ा होता है he starts developing a game on his own. एंड उसका ये वर्क इन प्रोग्रेस गेम का नाम है रेड फ्लैग. सो ही डिजाइन्स दिस कैरेक्टर हु लुक्स वेरी कूल. ही इज लाइक मस्कुलर, गुड एट फाइटिंग एंड वेरी अनप्रेडिक्टेबल. लाइक ही गोज ऑन रैंडम रैम्पेजेस. सो अमर प्रेफर करता है यही ख्याली दुनिया में जीना. और एक दिन अमर के साथ हो जाता है एक हादसा जिसके बाद अमर चला जाता है कोमा में. लेकिन जब 5 साल बाद वो कोमा से वापस आता है he does not come back as Amar Williams. Instead, he comes back as Red Flag. एंड नहीं दोस्तों, ये रावण वाला सीन नहीं है. इट्स एंटायरली डिफरेंट. एंड हाउ सो? वेल, एक मेडिकल बैकग्राउंड भी दिया गया है. ही इज सफरिंग फ्रॉम सम कंडीशंस एंड इससे ज्यादा बताकर मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा. सो अब अमर रेड फ्लैग है एंड ही गोज इन रैंडम रैम्पेजेस. और इस चेन्नई सिटी में मंडरा रहा है अमर से भी एक बड़ा खतरा जिसका नाम है हाइना क्लैन. सो हाइना क्लैन इज कंपोज्ड ऑफ गैंगस्टर्स एंड गुंडास और उसका एक लीडर भी है. एंड हाइना क्लैन वाला एकदम स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर टाइप का है, भयंकर साइज एंड दे आर रूथलेस. दे आर लाइक किलिंग रैंडम पीपल जस्ट इफ समवन पिसेस देम ऑफ. सो हाइना क्लैन पूरा लॉ एंड ऑर्डर को अपने मुट्ठी में ले चुका है चेन्नई शहर का. एंड दे आर प्लानिंग ऑन स्प्रेडिंग थ्रू आउट द होल कंट्री. और अब अमर बन चुका है रेड फ्लैग एंड द कंडीशन इज समवट लाइक व्हेन हल्क टेक्स ओवर ब्रूस बैनर. सो दैट इज आई थिंक अ वेरी बिफिटिंग एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट अमर इज गोइंग थ्रू. बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट. एक सुपर पावर वाला सीन भी आता है. देयर इज अ मेटल कॉल्ड ग्रेवोनियम जिसके अंदर ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म दोनों पावर्स है. एंड वेट अ मिनट, मैं अभी भी आपको कहानी बताया जा रहा हूँ. सो आई हैव टू स्टॉप नाउ. There is video gaming, there is lots and lots of action, there is blood and gore, there is science fiction angle, there is medical angle, there is mythology as well. So जो writer है वो कौन है, artist कौन है, ये सब मैं बाद में reveal करने वाला हूँ. So he has reimagined mythology. वो अपना ही एक अलग सा twist दिए हैं चीजों को. He has tried to connect a lot of dots and boy what a brilliant job he has done. मतलब क्या कुछ नहीं है इस एक कॉमिक बुक के अंदर. और ऐसा तारीफ का पुल मैं बहुत कम ही बांधता हूँ. इट्स नॉट बिकॉज इट्स अ रिव्यू कॉपी, इट्स जस्ट बिकॉज दैट इज हाउ डैम गुड दिस कॉमिक बुक इज. एक सेकंड के लिए भी आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे. इट्स वेरी ग्रिपिंग. द पेस इज सुपर फास्ट एंड ऑल्दो द पेस इज फास्ट फिर भी कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी सफिशिएंट ध्यान दिया गया है. और इसका आर्टवर्क के बारे में क्या ही कहना, वो तो मैं आपको जब इसका क्लोजअप व्यू दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा. सो हाँ, चेन्नई को बैकड्रॉप में रखा गया है और कुमारी कंदम नाम का एक माइथोलॉजिकल प्लेस है विच इज लॉस्ट इन टाइम नाउ. और ये जो ग्रेवोनियम मेटल का बात कर रहा था उसी से रिलेटेड है. एंड बाय द एंड ऑफ दिस कॉमिक बुक अ होल न्यू वर्ल्ड ओपन्स अप. मतलब द पॉसिबिलिटीज नाउ आर एंडलेस एंड आई एम वेरी कीन टू सी वेयर द राइटर टेक्स दिस स्टोरी. सो फार इट्स सो गुड. तो चलिए अभी आपको मैं इसका आर्टवर्क दिखाता हूँ. एंड आई थैंक गॉड मैं इससे ज्यादा स्टोरी आपको रिवील नहीं किया. लेट मी फ्लिप द कैमरा गाइस. So, are you ready to experience sheer awesomeness? So, I present to you Just Start Comics and चलिए let's delve into the inside pages of Red Flag. So, जो ट्रेलर का आप क्लिप्स देख रहे थे those are not just for animatronics purposes. सिर्फ एनिमेशन का शो ऑफ करने के लिए नहीं था. Actually, inside artwork is just as good as what you saw in those animations. And मज़े की बात अब यहाँ पर आएगा दोस्तों. So, as you can see, it's written by Amar Williams. The pencils are by Amar Williams. The inks are by Amar Williams. So is the colors, lettering, cover art. And no guys, this is the exact same Amar Williams throughout. कोई 2-3 बंदा नहीं है.
अमर विलियम्स इज़ अ वन मैन आर्मी एंड अभी आप उनसे मुलाकात भी करने वाले हो. सो या, this is a guy. So he is also a filmmaker from the Tamil film industry, and if you notice an uncanny resemblance with the character Red Flag, it is very intentional. तो वो अपने ही शक्ल पर थोड़ा आधारित करके इस कैरेक्टर को अंजाम दिया है. एंड बॉय दिस डूड इज़ अ जीनियस. मतलब आप समझ रहे हो ना, एक अच्छा स्टोरी, एक बेहतरीन आर्ट वर्क एज यू कैन सी. मतलब शुरू से ही खून खराबा हंगामा ये सब भरपूर है जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड इट्स द सेम कैलिबर एंड स्टैंडर्ड थ्रू आउट. ऐसा नहीं कि कुछ दो चार मनी शॉट्स रख दिया एंड देन द आर्टिस्ट बिकम लेजी. मतलब एक्शन पैक्ड हाई ऑक्टेन एक कहानी है. दिस गाय एट एंड ही लेफ्ट नो क्रम्स व्हाटसोएवर. एपिक एपिक स्टफ लिटरली. मतलब डिटेलिंग्स भर भर के है. फिर से डबल पेज स्प्रेड एक्शन, क्या ही कहें. एंड यू कैन फील द सिनेमैटिक्स. दिस गाय नोज व्हाट ही इज डूइंग. सो या, दैट इज व्हाट पुट्स रेड फ्लैग इन माय टॉप टियर रिकमेंडेशन लिस्ट. अब पैनल प्लेसमेंट्स देखो, कंपोजिशंस देखो, फोर शॉर्टनिंग, एनाटॉमी, एवरीथिंग इज परफेक्ट. द ग्राफिक डिजाइनिंग, लेटरिंग तक नेल किया है बंदे ने. मतलब क्या ही बताऊँ इसके बारे में. एंड टुवर्ड्स द एंड देर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ एक्स्ट्रास जो कि और डेप्थ डालता है स्टोरी के बारे में. एंड इनिशियली जब मैं इसको पढ़ रहा था, वीडियो गेम कम्स टू रियल लाइफ, इट काइंड ऑफ फेल्ट फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड्स अ लिटिल शैलो. बट जब इसको मैं और पढ़ता गया एंड आगे बढ़ता गया, इट रियली मेड अ लॉट मोर सेंस. लाइक साइंस फिक्शन, माइथोलॉजी, सुपर हीरोइज्म, सब कुछ एक साथ खिचड़ी पका के परोसना कोई मजाक वाली बात है नहीं. इतना सारे कैरेक्टर्स है. ये बंदा सिंगल हैंडेडली एक वास्ट यूनिवर्स को क्रिएट कर रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट पुट्स हिम इन अ वेरी टफ पोजीशन. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, अभी चलिए रेटिंग के बारे में बात करते हैं तब आपको पता चलेगा. सो आर्ट वर्क के लिए मैं इसको दूंगा सॉलिड 5/5. इससे ज़्यादा अगर दिया जा सकता तो मैं वहीं देता, बिकॉज इट डिज़र्व्स इट. लाइक कलर्स देखो, मतलब किसी एक चीज़ के बारे में कंप्लेन करूँ भी तो किस चीज़ के बारे में करूँ. मैं खुद परेशान हो चुका हूँ इसके बारे में निट पिक करने का कोशिश करते करते. आई गिव अप. इट्स हैंड डाउन द बेस्ट प्रोडक्ट. प्रॉब्लम आता है दो चीज़ों के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टोरी फ़िलहाल इनकम्प्लीट है. देर इज़ अबाउट 130 पेजेस ऑफ कंटेंट. द स्टोरी मेक्स अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस बट इट्स नॉट कंप्लीट. सो द प्रॉब्लम नाउ इज़ दैट कि बिकॉज ही इज़ अ वन मैन आर्मी, अमर विलियम्स खुद का नाम भी वही है, कैरेक्टर का नाम भी वही है. सो या, बंदे ने BBA LLB ऑनर्स, फिल्म मेकिंग, कॉमिक बुक, मतलब ही इज़ अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स. सो द प्रॉब्लम दैट कम्स विद इट इज़ कि नाउ ही विल नीड अ टीम टू कंप्लीट इट. अकेला अगर बंदा फिर से बैठेगा करने में, इट विल टेक हिम अ कपल ऑफ ईयर्स टू फिनिश दिस. एंड दैट्स not how long we are willing to wait. Not me at least. I am already a big fan of this universe now and I want the next volume ASAP. The next problem is the binding is a bit tight, so थोड़ा बहुत gutter loss होता है. I mean there are no pages coming out or something like that. But जहाँ double page spreads है, let me show you one such example. Yeah, here. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर का शक्ल है जो कट चुका है गटर लॉस की वजह से. तो ये मुझे थोड़ा इशू लगा. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डबल पेज स्प्रेड स्प्लैश पेजेस में गटर लॉस का इशू सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है आर्ट वर्क को. सो या, माई ओनली 2 मेजर फीडबैक्स आर, आई विश इट वॉज अ कम्प्लीट स्टोरी एंड आई विश देयर वेर नो गटर लॉस. ज़रूरत पड़े इसको एक हार्ड कवर ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता था. इट डिजर्व्स द बेस्ट ट्रीटमेंट. लाइक सच अ नाइस कॉमिक बुक दिस इज़. यहाँ पर आप थोड़ा स्पॉट टीवी का भी देख सकते हैं, खेल किया गया है चश्मे के ऊपर और टाइटल के ऊपर. And here's the back cover. And there is one more thing which will actually blow your mind, and that is the fact that although this is a 130 page colored high production quality comic book, इसका MRP बस 350 रुपये है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अमेजन पर ही आपको डिस्काउंट के साथ 200 या 250 रुपये में मिलने वाला है. कैन यू इमेजिन. कोई AI आर्टवर्क नहीं, बंदे का मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर चुका हूँ. जेन्युइन एक बहुत ही पैशनेट आर्टिस्ट है. कितना हार्ड वर्क गया है, कितना एक परफेक्ट प्रोडक्ट निकल कर आया है और इतना सस्ता. मतलब एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर विलिंग टू. वो कोई एक पब्लिशर बोल रहा था ना, नियत है तो मुमकिन है. सो दिस इज़ वन सच एग्जाम्पल. आई एम सो थॉरली इम्प्रेस्ड. लाइक आई can't remember the last time I was ranting praises like this for a comic book before. I have had a talk with the creator. He is even younger than me.
सो बंदे का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है. आई लव्ड इट, हाईली हाईली रिकमेंडेड. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाके आप ऑर्डर प्लेस कीजिए. डू नॉट वेस्ट टाइम. दिस इज सेटिंग द बार, दिस इज रेजिंग द स्टैंडर्ड. सो या, गो अहेड एंड गिव इट अ ट्राई. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लव्ड इट. आपका न्यू ईयर कैसा जा रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा. एक्चुअली मैं टॉप 5 इंडियन कॉमिक बुक्स फ्रॉम द ईयर 2024 का वीडियो बना ही चुका था, बट देन आई रेड दिस एंड आई हैड टू रीडू एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन, एंड यू नो द रीज़न व्हाई. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं करने वाला हूँ. उसके बाद जो टॉप 5 रेट्स ऑफ 2024 वाला वीडियो आएगा. सो अ लॉट इज इन द पाइपलाइन. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा, वरना ऐसा शानदार वीडियोस आपसे मिस हो सकता है फ्यूचर में. एंड या, एज आई वाज सेइंग, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है इस चैनल पर. सो लुक आउट फॉर दैट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. दोस्तों, यू वोंट बिलीव, ये अमर का पहला पब्लिश्ड कॉमिक बुक है, और रेड फ्लैग के साथ ही अमर ने इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री में तो बढ़िया से झंडा गाड़ दिया है. सो देर किस बात की, अभी ऑर्डर कीजिए एंड थैंक मी लेटर.